रहे अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब ने क्या दिया भारत को संविधान दिया। बाबा साहब ने क्या दिया भारत को संविधान दिया। भारतीय संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा। भारतीय संविधान निर्माता यहाँ पर पंचशील ध्वजारोहण होने जा रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेशमान विजय कैलाश साहब, हमारा सौभाग्य हमारे बीच में उपस्थित है। वो भी पंचशील ध्वज की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा विजय इसके पश्चात यहाँ पर रामध्वज गीत होगा। आप में से नीलांबरी तू साउंड तारे नभा फोलुनी तू साउंड तारे नीलांबरी तू साउंड तारे नभा फोलु तुझी रे महाभारताचे भूमी भागतार
की। हम सभी कतार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पर माल्यार्पण। जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम 14 अप्रैल आई है नई रोशनी लाई है नई रोशनी लाई है मैं व्यापारी संघ के अध्यक्ष आयुष्मान अरुण सोनी, इन सभी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। यदि सोनी जी नहीं हो तो व्यापारी संघ की तरफ से जो भी यहाँ उपस्थित हो कृपया आए। अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान निर्माता जब तक सूरज चांद रहेगा। इसके पश्चात मैं कुंभी समाज सांडवी की तरफ से अध्यक्ष विजय पड़लक यदि उपस्थित हो तो यहाँ आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। यदि वो उपस्थित नहीं है तो सामाजिक अन्य बंधु आकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके पश्चात मैं पाल समाज के अध्यक्ष या सचिव जो भी उपस्थित हो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और मोमबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। इसके पश्चात मैं सर्वप्रथम हमारे धम्म गुरु भंते रत्नबोधी जी, इनसे मैं निवेदन 14 अप्रैल आई है नई रोशनी लाई है जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। वरिष्ठ उपासिका भारतीय संविधान निर्माता भारतीय संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे, भारतीय संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब ने क्या दिया? मीडिया प्रभारी आयुष्मती भारती घूमरकर, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। वरिष्ठ उपासिकाओं में से मैं आयुष्मती आई, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण। भारतीय संविधान निर्माता जब तक सूरज चांद रहेगा। अच्छा वो उधर साइड में
इसके पश्चात मैं आयुष्मती महालयाई, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। इसके पश्चात मैं आयुष्मान हीरालाल जी चौकीकर, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। इसके पश्चात मैं हमारे सभी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ हमारे युवा कर्मठ जुझारू साथी आयुष्मान रवि राउत, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में पुष्पार्पित करेंगे। आयुष्मती छाया बंसोड़, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। थोड़ी देर पश्चात हमारे बीच में आज से मुख्य वक्ता आयुष्मान अशोक जामुनकर जी, आयुष्मती डॉक्टर मेश्राम एवं आयुष्मती भारती सहारे उपस्थित होने जा रहे हैं। सभी लोग इस तरह का एक घेरा बना लें जहाँ से हम लोग संविधान की प्रस्तावना करेंगे और उसके बाद बौद्ध विहार प्रस्थान करेंगे। सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर ले, करो करने से बेटर है कि इस तरफ मुंह करो, सब लोग इधर मुंह करें। बुद्ध नाम का बीज नहीं डाला गया, महानायक सम्राट अशोक नाम का बीज नहीं डाला गया तो फसल नहीं आएगी। वो फसल अगर नहीं आई तो उसके बाद की पीढ़ी के लिए आपके पास कोई अनाज नहीं होगा। अनाज का मतलब तत्वज्ञान है, अनाज का मतलब फिलॉसफी है। ये सारी चीजों के लिए वक्त रहते हमको सुधर जाना पड़ेगा। मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी मेहनत से ये कारवा यहाँ तक लाकर खड़ा किया है, आज वक्त आ चुका है। 2024 में हम खड़े हैं और 2024 में खड़े रहने के बाद जरा पीछे मुड़कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर थे और आज 2024 में कहाँ हैं। 2024 में हमको निर्णय लेना है कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का। अगर हमने गलत निर्णय लिया तो हमारे साथ भविष्य में शायद गलत होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की वो पीढ़ी, ये सारे बच्चे इतने नादान भी नहीं है, इतने कमजोर भी नहीं है कि वो लड़ाई में खड़े नहीं होंगे। लेकिन खड़े होने से पहले हर सैनिक का, इससे पहले जितनी भी लड़ाइयाँ हुई छोटी बड़ी, उस हर सैनिक के दिमाग में एक बात चलती थी कि मुझे मेरे राजा को जिंदा रखना है, उसको जीत कर लाना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे समाज के राजा थे और उनको अगर जीत के लाना है तो हम सभी को उस तत्वज्ञान को गले लगाना पड़ेगा। उस तत्वज्ञान के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाकर हमारे हाथ में कुछ आ पाएगा। इन बच्चों के लिए एक ही है कि हम हिंदी में एक गाना है मगर वो थोड़ा अलग है, लेकिन बाबा साहब के संदर्भ में अगर उसको यूज किया जाए तो बेहतर होगा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर,
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, यही कहना पड़ेगा। क्योंकि इन बच्चों के हाथ में आपको कलम देनी है, मोबाइल निकाल कर, इन बच्चों के हाथ में अम्बेडकरी तत्वज्ञान की किताबें देनी है, मोबाइल निकाल कर। क्योंकि अगर इनके हाथों में किताब नहीं आई तो ये बच्चे किसी काम के नहीं रहेंगे। मित्रों, मैंने यहाँ तक नागपुर से चलकर जब हम यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों के बीच में आपने इतना अच्छा आयोजन किया है, और इतने अच्छा आयोजन को देखने के बाद अब यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि अम्बेडकर समाज के लोग इस देश के कोने कोने में फैल चुके हैं। इस देश के कोने कोने में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और लद्दाख की पहाड़ियों के दूर दराज क्षेत्रों तक, हिमालय के दूर दराज क्षेत्रों तक आज बाबा साहब अम्बेडकर नाम का वो इंसान दूर तक पहुंच चुका है। और हमको भी जिंदा रखना है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैंने अपना समय तय नहीं किया था। मैं जरा पीछे चौकीकर साहब की तरफ देखकर पूछ लेना चाहता था कि मेरा समय हुआ कि नहीं, लेकिन मेरा समय अभी होना है। वो समय नहीं जब दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ का समय अभी होना है, बाकी है। यहाँ पर हमने हमारे बच्चों के आगे कुछ चीज़ों के आदर्श रखने चाहिए। हमारे बच्चों के आदर्श तो हमारे माँ बाप भी होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं, और वर्तमान में इन बच्चों के अलग अलग आदर्श भी होते हैं कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते वक्त। लेकिन इन बच्चों का एक ही आदर्श है, और वह है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मेरी माँ हमेशा कहना करती थी कि मराठी समझते हैं, बापू म्हणे संती गुण माणूस बिघडते, संती गुण माणूस सुधरते म्हणे। ये मराठी में अगर संगत अच्छी हो तो इंसान सुधर भी सकता है, और संगत गलत हो तो इंसान बिगड़ भी सकता है। अच्छी संगत के लिए अपने घर से ही सारी चीजों की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके घरों में मेरे ख्याल से रोज बुद्ध वंदना भी होती होगी, त्रिशरण पंचशील भी होता होगा, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए कि जो हमारे घरों में होता नहीं है, हमने क्रिश्चियन परिवारों में देखा है उन सारी चीज़ों को, कि वो हमारे प्लेट में जो खाना आया है और जहाँ से चलकर आया है उसके प्रति भी अपनी कृतज्ञता, अपना एक वो भाव जो होता है कि थैंक यू वाली जो चीज़ होती है, उस किसान के लिए थैंक यू कहते हैं कि उस किसान ने हमारे लिए अन्न उपजाया और यहाँ तक हमारे थाली तक पहुँचा, तो वो किसान भाई की। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित बहन और भाइयों, भगवान कहूँ या कहूँ देवता या कहूँ मैं पैगंबर, भगवान कहूँ या कहूँ देवता या कहूँ मैं पैगंबर, इन सबसे बढ़कर थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। माँ भारती के दिल का अरमान है अम्बेडकर, माँ भारती के दिल का अरमान है अम्बेडकर। 14 अक्टूबर हमारे धम्म गुरु बनते रत्नबोधि, इनका स्वागत करने हेतु श्रीमती नीलिमा मुजमिले, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आकर हमारे धम्म गुरु आयुष्मान बनते रत्नबोधि का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मैं हमारे मुख्य अतिथि आयुष्मान विकी केथवार साहब, इनका स्वागत करने हेतु हमारे समिति के कोषाध्यक्ष। अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर आप भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा साहब के जो बताए हुए मार्गों पर चलना ही चाहिए। उन्होंने नारियों के लिए भी बहुत काम किया। एक तो क्या है, उन्होंने मतलब सभी लोगों के लिए काम किया है, और हम बस हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद। बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वो भी सबसे पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 133 बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सभी शहरवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जो बाबा साहब ने जिस काम या अपने पढ़ाई और जितनी डिग्रियां लेकर के एक
देश का संविधान बनाया, उसके ऊपर में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का बाबा साहब ने मैसेज दिया। मैं सभी देशवासियों को उनकी जयंती पे ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। अम्बेडकर जयंती पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं निवेदन करूंगा। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं कि आप आज कार्यक्रम को यहाँ पर कवरेज करने आए हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज एक सदी पे छाप छोड़ने वाले महानायक के रूप में पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर 6,443 जातियाँ हैं। तमाम जातियों को एक माला में पिरोने के लिए एक ऐसा संविधान बाबा साहब ने बनाया जिसमें आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीव जंतु, प्राणी सभी लोग उस संविधान के हिसाब से चलते हैं। और भारत का महानतम संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने अम्बेडकर दिया, सिंबल नॉलेज में कहते हैं। और आज उनकी जयंती पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाई जा रही है। ये बड़ा हर्ष का विषय है। आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, अभी की खबर अभी। बदल रहा है खबरों को देखने का नजरिया। SCN न्यूज इंडिया।